कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, होरों का फरिश्तों का है बेला मेरे घर में। सरफराज भाई शेर देंगे, नियाज भाई। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। और बैठा हूँ कहीं रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। कि बैठा हूँ कहीं रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब खुदा की दुआएं लेकर एक आखिरी शेर इसमें पढ़ता हूँ। और जिसके घर में इन सरकारों के वसीले से फैजानो करम पहुंचता हो, कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। कहीं से अगर मेरा शेर गलत हो तो जरूर मेरी इस्लाह कीजिएगा इंशाअल्लाह। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। बैठा हूँ कहीं रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। कि अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। बस जितने लोग बैठे हुए हैं उनके दिल तक अगर मेरी आवाज पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हम सब कामयाब हो गए। कोई किसी की सूरत देखने के लिए थोड़ी आता है। लोग बहुत आसान समझते हैं यहाँ खड़े होकर बोलना या बैठकर, लेकिन जब आपके सामने यहाँ से लेकर वहां तक लोग बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा होशियार हो चुके हैं। समझ जिगर मुरादाबादी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे तो एक साहब गए उनकी तस्वीर लेने के लिए। तो जिगर साहब ने कहा कि मेरी तस्वीर इतनी अच्छी थोड़ी है, मेरी तस्वीर इतनी अच्छी थोड़ी है कि उसको आप घर में सजा सकेंगे। तो उस आदमी ने कहा जिगर साहब नहीं, मैं इसे अपने घर में सजाने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को डरवाने के लिए ले जाता हूं कि जिगर साहब इतने बदसूरत थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है किसी की आवाज को सुनने के लिए लोग उसकी शायरी को सुनने के लिए आते हैं, किसी को अब देखने के लिए किसी के पास जाएंगे। एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग, कितने लोग? मतलब 3 भी नहीं कह पा रहे हैं, मुझे अफसोस है। कितने लोग बैठे हुए थे? 3 लोग बैठे हुए थे। एक अंधा बैठा हुआ था, एक आशिक बैठे हुए थे, एक आलिम दीन बैठा हुआ। ये तीनों लोग बैठे हुए थे। बादशाह ने मिसरा दिया, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। बस इसके ऊपर का मिसरा आपको लगाना है। जब वो अंधे के पास पहुंचा तो उसने कहा कि यार इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। जब वही मिसरा पलट के पहुंचा उस आशिक के पास तो उसने कहा कि एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ़े यकताई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। लेकिन जब वही मिसरा पहुंचा उस आलिम दीन के पास तो उसने कमाल कर दिया कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। जहां जहां भी सफर करेंगे आप तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी कभी नात के मिसरों से आपका फायदा हो जाएगा। अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब पढ़ाते हैं दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर जो फैजाबाद में है। दरसो तदरीस के हवाले से मशहूर हैं। वो बच्चों को हुजूर की बातें सिखाते हैं, बच्चों को दीन मुस्तफ़ा की तालीम देते हैं। लेकिन नातिया शायरी के हवाले से अल्लाह का शुक्र है नियाज भाई उनका कलम बहुत मजबूत है, उनका कलम बहुत मजबूत है। अभी सुनेंगे उनकी शायरी तो आप महसूस करेंगे कि यार आज भी ऐसे संजीदा तबीयत के लोग मौजूद हैं जो दिल से हुजूर की बातें और नाते मानते हैं। वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। एक शेर मुझे कहीं से याद आया कि जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता है। पर 2-3 लोग जो सुभान अल्लाह कहते हैं यही सब कुल मिला के ठीक है माशाअल्लाह। जहां मेरा फायदा नहीं मैं नुकसान में डाल दूंगा आपको। कि जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता, वह सुखन बारिशे इल्हाम से जुड़ जाता। देखें, जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता, वह सुखन बारिशे इल्हाम से जुड़ जाता है। जोड़नी पड़ती है बस हमको दुरूदों की लड़ी, उनसे रिश्ता बड़े आराम से जुड़ जाता है। कि जोड़नी पड़ती है बस हमको दुरूदों की लड़ी, उनसे रिश्ता बड़े आराम से जुड़ जाता है। और अल्लामा साबिर साहब ने बहुत शेर सुनाया,
मैं तो ये सोच रहा था बहुत देर से कि आखिर इसमें मक्ता कब आएगा, और अल्लामा हसन ने कितने देर के बाद कि जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता है वो सुखन बारिश इल्हाम से जुड़ जाता है, और जोड़नी पड़ती है बस हमको दुरूदों की कड़ी, उनसे रिश्ता बड़े आराम से जुड़ जाता है, तोड़ सकता नहीं उसको कभी जोरे दुनिया, जो मदीने के दरो बाम से जुड़ जाता है, जो मदीने के दरो बाम से जुड़ जाता है। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं, हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। जिन लोगों ने अपने घर में हुजूर की मीलाद की है वो थोड़ी देर के लिए महसूस करें मेरा आखिरी शेर कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं, जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। अल्लाह के रसूल की पैदाइश मुबारक हुई थी मक्के शरीफ में, तो लोग मक्के शरीफ के चौराहे पर कह रहे थे कि पता नहीं क्यों आज पूरे मक्के का क्लाइमेट बदला हुआ है, मक्के की आबो हवा में खुशबू है। जिनको मैंने कल तक बीमार देखा था, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज उसको उसके घर के बाहर टहलते हुए देखा है। तो एक आदमी ने उसी मक्के के चौराहे पर कहा था, तुम्हें मालूम नहीं आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारक हो चुकी है। ये मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक की बरकत है जो अल्लाह ने जमीनों व आसमान को कायम फरमाया है। अब अगर आपका दिल कहे तो मैं इसे फिर से पढ़ लूं, इसलिए कि जहाँ के लोग बैठे होते हैं आराम से, तो मैं और आराम से बैठ के बोलता हूँ कि हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। आप नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी आवाज का पीछा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत तजुर्बा है घुटनों में, मैं 2-2.5 घंटा इसे निकाल लूंगा आराम से। मेरी आवाज का पीछा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे, उनके पीछे एक आदमी हाफते हुए आ रहा था। पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा, यार पत्थर मैं ढो रहा हूँ बिला वजह आप क्यों हाफ रहे हैं? तो उसने कहा, चचा बस कुछ न कीजिए आप, जैसे मैं पत्थर ढोते हुए आगे बढ़ रहा हूँ बस मेरे साथ आप हाफते हुए चलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखें कि हर जानिब अनवार के बादल छाते, लगता है हसनैन के नाना आते, जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, जिस घर में मीलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। आपने नात पढ़ने वालों को या तो बहुत अच्छा समझ के रखा है या तो नात पढ़ने वालों को लोगों ने बहुत बेवकूफ समझ के रखा है, लेकिन जब लोगों ने दिल से हुजूर की नात पढ़ी है तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंची है। कौन नहीं जानता यार जिगर मुरादाबादी को, हमारे गोंडा शहर में उनकी कब्र बनी हुई है। जिगर मुरादाबादी कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उसके नाम से, पूरी दुनिया में उसने अपनी कामयाबी का परचम लहराया। नाम था उसका जिगर मुरादाबादी, पैदा हुआ था मुरादाबाद में, लेटा हुआ है गोंडा के अंदर। जानते हैं उसके बारे में तो बहुत मशहूर है कि जिगर के बारे में कि हैदराबाद के निजाम ने उसका एक शेर सुनने के बाद में चांदी के सिक्कों से तोड़ दिया। जिगर एक रिंद है और मिदहते सुल्ताने मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्ताने मदीना, कौनैन का गम यादे खुदा दर्दे शफात, काफी है यही निस्बते सुल्ताने मदीना। जिगर के इसी शेर को सुनने के बाद हैदराबाद के निजाम ने उसे चांदी के सिक्के से तोड़ दिया। कौन नहीं जानता है यार उवैस कादरी पाकिस्तान का, जिसे हुजूर की नातखानी के हवाले से चांदी के सिक्कों से तोड़ दिया। लेकिन अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब बैठे हुए हैं, मैं कहीं बोलता हूँ बहुत जिम्मेदार हूँ अपनी निजामत के एक हिस्से का। पाकिस्तान में एक सफे अव्वल का नात था, उसको दुनिया कारी जुबैद रसूल के नाम से याद करती है। जब वो माइक पे खड़ा हो जाता तो घंटों घंटों हुजूर की नाते पढ़ता, लोग उसे इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा, कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खदरा देखूं कि गुंबदे खदरा पे जान जुटाने वालों, मैं आंखें बंद करके कुछ ना देखता, सिर्फ मदीने वाले की दहलीज को देखता रहता हूं।
जब इस तरह नात पढ़ने वाले लोग बेदार होते हैं तब उनकी आवाज हुजूर की बारगाहे नूरो करम तक पहुंचती है। तो कितने लोग बैठ करके इंशाल्लाह अपनी आवाज को बुलंद करके सुनेंगे, जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। बस जितने लोग बैठे हुए हैं अगर ये सब मिलकर सुनते रहेंगे तो नियाज भाई सबका काम हो जाएगा, वरना मैं हर तरह से बोलने का आदी हूं। जहां के लोग जैसे होते हैं बस वही काम कर दिया जाता है। एक दो शेर नात का पढ़ता हूं और बहुत ज्यादा सुनने और समझने वाले लोग बैठे हुए हैं तो इंशाल्लाह सुनेंगे। बहुत पुराना एक शेर कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो थोड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करे बस। कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। और निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए। कि निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है। अच्छा, पूरे इलाके में किसी ने मना कर दिया है कि आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुछ कहने से। सिद्धार्थ नगर का इलाका कोई नया नहीं है, मैं तो आपके इलाके में बहुत आया हूँ, अलबत्ता यहाँ नहीं आया हूँ और आइंदा सोचूंगा भी। कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। अल्लामा आरिफ साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा सादिक साहब बैठे हुए हैं। पूरे जुमा में आपने सिर्फ यही बोलना है कि सुभान अल्लाह की फजीलत क्या है। कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। अब एक बोलता हुआ शेर पढ़ता हूं जिसका ताल्लुक मखदूम-ए कायनात सैयदा फातिमा के हवाले से। कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। और निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है। और कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। और झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा। कि कैफ मस्ती सुरूर की नगरी, कब मैं देखूंगा नूर की नगरी। माशाअल्लाह, ये सब उठा लिया करो, इसके लिए हम लोगों ने 2-2 दिन सफर किया है। कि कैफ मस्ती सुरूर की नगरी, कब मैं देखूंगा नूर की नगरी। सामने जब नजर के तैबा हो, अबे कौन देखेगा तूर की नगरी। सामने जब नजर के तैबा हो, कौन देखेगा तूर की नगरी। जिनको हुजूर का शहर देखना है वो इरादा रखें तो इंशाअल्लाह ये सिद्धार्थ नगर की जमीन मदीना शरीफ के जमीन के इंशाअल्लाह करीब होगी, है ना। कि कैफ मस्ती सुरूर की नगरी, कब मैं देखूंगा नूर की नगरी। सामने जब नजर के तैबा, कौन देखेगा तूर की नगरी। 2 दिन पहले एक किताब लेकर बैठा हुआ था, वो लाहौर की रहने वाली हैं, उनका नाम है डॉक्टर शमाइला सदफ नियाज़। लाहौर की रहने वाली हैं, उनका नाम है डॉक्टर शमाइला सदफ। उनकी किताब है नात की, उसका नाम है मौजे करम। उस किताब को पढ़ रहा था। ये डॉक्टर शमाइला सदफ साहिबा जो है वो सरकार सैयद नूरुल हसन नूर मियां साहब काजीपुर शरीफ की बड़ी चहीती और लाडली है और बहुत अच्छी शायरा है। उनके नात के 1-2 शेर हैं मुझे याद आए और बहुत दिल को अच्छा लगा उनका शेर सुनने के बाद। वो कहती हैं कि जितने लफ्जों के काफिले उतरे, सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब लोग यहीं बैठे हुए हैं, सबकी आवाज यहाँ आ रही है। डॉक्टर शमाइला सदफ लाहौर से कहती है कि जितने लफ्जों के काफिले उतरे, मदह सरकार के लिए उतरे। अगर ये सब ना बोले तो आप यहीं सो जाइए, बहुत मसरूफ है सब। कि जितने लफ्जों के काफिले उतरे, मदह सरकार के लिए उतरे। बूजरो हैदरो अतीको उमर, इश्क सरकार में खरे। बूजरो हैदरो अतीको उमर, इश्क सरकार में खरे उतरे।
अब डॉक्टर शमाइला सदफ लाहौर में रहती हैं। सरकार सैयद नूर हसन नूर मियां साहब जो काजीपुर फतेहपुर में है, उनकी बड़ी चहीती और लाडली हैं और अल्लाह ने बड़ा शऊर दिया है उन्हें। अब वो एक शेर कहती है कि जितने लफ्जों के काफिले उतरे मदह सरकार के लिए उतरे, बूजरो है दरो अतीको उमर, इश्क सरकार में खरे उतरे देख कर हुस्न सरवरे आलम। अबे हुस्न वालों के आईने उतरे देख कर हुस्न सरवरे आलम, हुस्न वालों के आईने उतरे।